अरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की, या डीफाई भी बोलते हैं। ये ट्रेडिशनल फाइनेंस को हिला के रख देगा, जैसे ट्रैम्पोलिन पर जूस का डिब्बा लेके बच्चा। बात हो रही है बैंक्स की, लेकिन बिना उन बोरिंग सूट्स और गड़बड़ वाले लोन्स के। डीफाई का मतलब है आपको, यानी पब्लिक को, अपने पैसे पर कंट्रोल देना। अब और नहीं भरोसा करना पड़ेगा उन बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर। ये तो वॉल स्ट्रीट को मुंह चिढ़ाने जैसा है, लेकिन फिंगर की जगह है एक कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम। अब आप सोच रहे होंगे, जॉन, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है, और आप पूरी तरह गलत भी नहीं हैं। डीफाई अभी भी फाइनेंस का वाइल्ड वेस्ट है, जहां रिस्क्स और मुश्किलें बहुत हैं। लेकिन जैसे गोल्ड रश में यहां भी अमीर बनने का मौका है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस डीफाई चीज को आसान भाषा में समझेंगे। आपकी दादी भी समझ जाएंगी। ठीक है, तो ये डीफाई काम कैसे करता है? इसका जवाब है, मेरे दोस्तों, ब्लॉकचेन। एक बहुत बड़ी पब्लिक स्प्रेडशीट की कल्पना करो, जो हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। न कुछ मिटा सकते हैं, न ही धोखा दे सकते हैं, बस प्योर ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल हिस्ट्री। इसे ऐसे समझो कि ये एक डिजिटल लेजर है, जिसे हजारों अकाउंटेंट्स गार्ड कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा चाय पीते हैं। जब भी कोई क्रिप्टो भेजता या प्राप्त करता है, तो इसे इस लेजर में जोड़ दिया जाता है। नेटवर्क पर मौजूद हर व्यक्ति के पास इसकी एक कॉपी होती है, जिससे इसे हैक करना या छेड़छाड़ करना लगभग असंभव हो जाता है। यह डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ही डीफाई को ताकत देता है। कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता जो कंट्रोल करे, बस कोड और कंसेंसस। यह पैसे का इंटरनेट है, और ईमानदारी से कहूं तो यह बहुत ही शानदार है। लेकिन इसमें अपनी पूरी जमा पूंजी लगाने से पहले याद रखें, ज्यादा ताकत के साथ ज्यादा जिम्मेदारी भी आती है, और बहुत सारे कंफ्यूजिंग टेक्निकल शब्द भी। अब बात करते हैं यील्ड फार्मिंग की, जो डीफाई की दुनिया का सबसे बड़ा जुआ है। कल्पना करें कि आपको अपने सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज मिल रहा है, लेकिन 0.01% की बजाय आपको डबल, ट्रिपल या यहां तक कि क्वाड्रुपल डिजिट्स तक का रिटर्न मिल सकता है। यह एक ऐसा अवसर है जो पारंपरिक वित्तीय संस्थानों में कभी नहीं मिलेगा। सुनने में बहुत अच्छा है ना? खैर, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन यह भी याद रखें कि यह एक हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड खेल है। जितना ज्यादा आप कमाने की उम्मीद करते हैं, उतना ही ज्यादा आप खोने का जोखिम उठाते हैं। यील्ड फार्मिंग में आपको लिक्विडिटी पूल्स, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, के माध्यम से अपना क्रिप्टो करेंसी दूसरों को उधार देना होता है। यह एक प्रकार का डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग है, जहां आप अपने एसेट्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉक कर देते हैं। जितना ज्यादा रिस्क, उतना ही ज्यादा पोटेंशियल रिवॉर्ड। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि यह एक बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है। यहां पर हर डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। यह स्टेरॉइड्स पर स्टॉक मार्केट खेलने जैसा है, लेकिन कंपनीज की बजाय आप ऑब्सक्योर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स पर दांव लगा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स की सफलता या विफलता पूरी तरह से अनिश्चित होती है। हालांकि जबरदस्त मुनाफे की संभावना लुभावना होती है, लेकिन याद रखें, रिस्क हमेशा मंडराता रहता है। एक छोटी सी गलती या मार्केट फ्लक्चुएशन आपके सारे गेन्स को मिटा सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में बग्स हो सकते हैं, रग पुल्स हो सकते हैं, और आपके क्रिप्टो की वैल्यू एकदम से गिर सकती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर कदम पर सतर्कता बरतनी पड़ती है। तो जब तक आप पलक झपकते ही अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार न हो, तब तक यील्ड फार्मिंग से दूर ही रहें। यह एक ऐसा खेल है जो केवल उन्हीं के लिए है जो हाई स्टेक्स और हाई रिस्क्स को संभाल सकते हैं, या फिर अपने बैंक से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहें। यह एक सुरक्षित और स्थिर तरीका है जो आपको रातों की नींद हराम नहीं करेगा। याद रखें, हर निवेश का अपना जोखिम होता है, और समझदारी से निवेश करना ही सबसे अच्छा तरीका है। Section 4, Staking Your Claim, a passive income play in DeFi. In this section, we will delve into the fascinating world of staking, a method that allows you to earn passive income through your cryptocurrency holdings. चलिए
अब बात करते हैं कुछ ऐसे कि जो थोड़ा कम डरावना है। Staking. Staking is a relatively straightforward concept in the complex world of DeFi, and it offers a way to earn rewards without actively trading. इसे ऐसे समझो जैसे आप अपना पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जमा कर रहे हैं, लेकिन बैंक की बजाय आप इसे ब्लॉकचेन नेटवर्क को उधार दे रहे हैं। This means you are essentially lending your cryptocurrency to the network, which uses it to maintain its operations. ये ऐसे काम करता है, आप अपने क्रिप्टो करेंसी को एक निश्चित समय के लिए लॉक कर देते हैं और बदले में आपको और अधिक क्रिप्टो करेंसी के रूप में रिवॉर्ड्स मिलता है। The longer you lock your assets, the higher the potential rewards you can earn. ये ऐसे है जैसे आपको अपने डिजिटल एसेट्स को बस पकड़े रहने के लिए पैसे मिल रहे हों। It's like getting paid just for holding on to your digital assets, making it an attractive option for many investors. बढ़िया है ना? The simplicity and potential profitability of staking make it an appealing strategy for both new and experienced crypto enthusiasts. Staking नेटवर्क को सिक्योर करने और ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने में मदद करता है, जिससे यह आपके और ब्लॉकचेन दोनों के लिए फायदेमंद है। By staking, you contribute to the security and efficiency of the blockchain network, which in turn benefits all participants. साथ ही इसे आमतौर पर yield farming से कम रिस्की माना जाता है, हालांकि यह भी अपने आप में खतरों से खाली नहीं है। While staking is generally considered less risky than yield farming, it is not without its own set of risks. सबसे बड़ा रिस्क है क्रिप्टोकरेंसी की volatility. The biggest risk associated with staking is the inherent volatility of cryptocurrency prices. यदि आपके staked asset की कीमत गिरती है, तो हो सकता है कि आपके rewards नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्याप्त न हो। If the value of your staked asset drops significantly, the rewards you earn may not be enough to cover the losses. इसलिए अपने स्टेकिंग पूल्स का चयन समझदारी से करें और हमेशा DYOR करें। Do your own research. It's crucial to choose your staking pools wisely and always conduct thorough research to mitigate potential risks and maximize your returns. Section 5. Liquidity pools. Diving into DeFi's trading pools. In this section, we will explore the fascinating world of liquidity pools and how they form the backbone of decentralized finance. याद है वो liquidity pools जिनका जिक्र हमने पहले किया था? ये pools DeFi की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खैर, यह उस इंजन की तरह है जो yield farming और अन्य DeFi गतिविधियों को शक्ति प्रदान करते हैं। ये pools एक जटिल प्रणाली का हिस्सा हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को संभव बनाते हैं। क्रिप्टो करेंसी के एक विशाल पूल की कल्पना करें, जहां लोग सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के माध्यम से बिना गुजरे ही एक टोकन को दूसरे के लिए स्वैप कर सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल तेज है, बल्कि अधिक सुरक्षित भी है। ये पूल्स लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स द्वारा प्रदान किए गए फंड से भरे होते हैं, यानी वे बहादुर लोग जो ट्रेडिंग फीस के एक हिस्से के बदले में अपने क्रिप्टो एसेट्स को लॉक करने को तैयार रहते हैं। ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स DeFi इकोसिस्टम के अनसंग हीरोज हैं। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में एक छोटे शेयर होल्डर होने जैसा है। आप अपने एसेट्स को पूल में डालते हैं और बदले में कुछ रिवॉर्ड्स प्राप्त करते हैं। हालांकि लिक्विडिटी प्रदान करना लाभदायक हो सकता है, लेकिन यह भी खतरों से खाली नहीं है। हर निवेश के साथ कुछ न कुछ जोखिम जुड़ा होता है। सबसे बड़ा खतरा है इम्परमानेंट लॉस। यह एक ऐसा जोखिम है जिसे हर लिक्विडिटी प्रोवाइडर को समझना चाहिए। ऐसा तब होता है जब आपके डिपॉजिटेड एसेट्स की वैल्यू एक दूसरे के सापेक्ष बदलती है, जिससे संभावित रूप से आपके पास शुरुआत में लगाई गई राशि से भी कम रह जाती है। यह एक जटिल अवधारणा है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इसमें कूदने से पहले सुनिश्चित करें कि आप रिस्क्स को समझते हैं और आपके पास आपकी लाइफ जैकेट है। यह लाइफ जैकेट आपके ज्ञान और समझ के रूप में हो सकती है। बस यूं ही कह रहा हूं, लेकिन सच में DeFi की दुनिया में कदम रखने से पहले पूरी तैयारी कर लें। Section 6. DeFi,
द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस और अ बबल वेटिंग टू बर्स्ट। तो लीजिए दोस्तों, डीफाई की दुनिया का एक छोटा सा क्रैश कोर्स। हमने ब्लॉकचेन की बुनियादी बातों से लेकर यील्ड फार्मिंग और लिक्विडिटी पूल्स की जटिलताओं तक सब कुछ कवर किया है। ये समझने में थोड़ा मुश्किल है, हम जानते हैं। डीफाई में वित्तीय उद्योग में क्रांति लाने की क्षमता है, जो आपके पैसे पर अधिक ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी और कंट्रोल प्रदान करता है। लेकिन यह काम डरपोक लोगों के लिए नहीं है। एक रोलर कोस्टर की सवारी की तरह डीफाई भी रिस्क्स और रिवॉर्ड से भरा हुआ है। लेकिन यह फाइनेंस का फ्यूचर है या बस एक और बबल जो फूटने वाला है, यह तो सिर्फ समय ही बताएगा। बस याद रखें दोस्तों, जब भी बात डीफाई की हो तो हमेशा सावधानी से आगे बढ़ें, अपनी रिसर्च खुद करें और कभी भी उतना इन्वेस्ट न करें जितना आप अफोर्ड न कर सकें। और अगर आप अमीर बन जाते हैं तो आप जानते हैं कि हमें कहां खोजना है। हम बिटकॉइन में टिप्स स्वीकार करते हैं।